दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को 25 दिन हो रहे हैं, लेकिन ईरान कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका सीज फायर पर आ चुका है और इजराइल अकेले पड़ गया है। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के स्तर में दुनिया ने यह भी देख लिया है कि ईरान की सैन्य ताकत क्या कुछ कर सकती है और अकेले अमेरिका को इजराइल से कैसे निपटा सकती है। ईरान के पास बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, डांसिंग, एक टन वॉरहेड, दो टन वॉरहेड और तमाम ऐसी मिसाइलें हैं जो यूरोप तक के देशों को कवर कर सकती है, अपनी जद में ले सकती है। चीन, इंडिया, रशिया कहीं भी पहुंच सकती है और अटैक भी कर सकती है। और एक ईरानी मिसाइल के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं और किन किन देशों को ये मिसाइलें कवर कर सकती है और इनकी खासियत क्या है। पहले नंबर पर आती है फतेह 110 मिसाइल नंबर 1। इस मिसाइल की रेंज 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक की है और ये मिसाइल ईरान की सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है, जो कि 1990 से ईरान में स्टैब्लिश की गई और ये रोड मोबाइल यानी कि ट्रक पर लगी और सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, इसलिए इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। और रेंज कम होने की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना यानी कि इसको दुश्मन के लिए इससे लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है कि ये कितने देशों को अपने अंडर में लेती है, यानी कि अगर इस मिसाइल को ईरान से लॉन्च किया जाए तो इसकी जद में कितने देश आएंगे। तो ईरान की इस छोटी सी मिसाइल में पूरा इराक आएगा, पूरा पर्शियन गल्फ देश जैसे कि यूएई, दुबई, अबू धाबी के कुछ हिस्से, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से, सीरिया और जॉर्डन के सीमा क्षेत्र और कुछ हिस्से। और अगर इसे हिजबुल्लाह लेबनान से लॉन्च कर देता है तो इजराइल का तेल अवीव इस तक भी पहुंच सकता है। और अब तक ईरान ने इजराइल पर 400 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इनमें से कई शॉर्ट रेंज मिसाइलें फतेह 110 और उसके वेरिएंट की रही हैं, जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका के बेसिस को तबाह किया है। मिसाइल नंबर 2 है शाहब 1 मिसाइल, जो कि ईरान की सबसे पुरानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ईरान ने 1980 में इसको बनाना शुरू किया था और इसकी रेंज लगभग 450 मीटर है। यानी कि अगर इसे ईरान से लॉन्च किया जाए तो इसके कवर में इराक का पूरा पूर्वी इलाका और पूरा मध्य इराक आता है और बगदाद तक आसानी से पहुंच भी सकती है। पर्शियन गल्फ देश जैसे कि सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई के कुछ निकटवर्ती यानी कि कुछ पास के इलाके भी ये कवर कर सकती है। सीरिया और जॉर्डन सीमा के क्षेत्र को भी ये पहुंच सकती है और यहां तक टर्की के दक्षिणी हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों तक भी ये मिसाइल पहुंच सकती है। वहां तक ये अटैक कर सकती है ईरान से। मिसाइल नंबर 3 है फतेह 313। ये मिसाइल भी फतेह मिसाइल का ही एक वेरिएंट है और ईरान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे 21 अगस्त 2015 को अनवील किया गया था और इसकी खासियत ये है कि ये सिंगल स्टेज इंजन वाली मिसाइल है, यानी कि तुरंत लॉन्च में तैयार हो जाती है और स्टोर करना आसान होता है। लिक्विड फ्यूल वाली पुरानी मिसाइलों से बहुत ज्यादा तेज और भरोसेमंद है। इसके अलावा इसमें जीपीएस और इनर्टिशियल गाइडेंस सिस्टम है और ये मिसाइल पूरा इराक कवर कर सकती है। बगदाद में यूएस बेस तक अटैक कर सकती है और इसका इस्तेमाल यूएस बेस पर अटैक करने के लिए कई बार किया गया है। दूसरा कि पर्शियन गल्फ देश जैसे कि यूएई हो गया, दुबई, अबू धाबी हो गया, इसके अलावा कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से को ले लें तो ये यहाँ तक अटैक कर सकती है। सीरिया और जॉर्डन तक पहुंच सकती है और लेबनान से अटैक किया जाए तो इजराइल तक भी पहुंच सकती है। मिसाइल नंबर 4 है दोस्तों जुल्फकार मिसाइल, ईरान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि फतेह 110 की एडवांस्ड मिसाइल है और इसे 2016 में अनवील किया गया था। इसका नाम हजरत अली की तलवार जुल्फकार से लिया गया है और इसमें सॉलिड फ्यूल है, यानी कि सिंगल स्टेज इंजन वाली हाई एक्यूरेसी जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग, क्लस्टर मुनिशंस वाला वर्जन भी रखती है। क्लस्टर बम को एक साथ ये दाग सकती है जो एक बार में बड़ा इलाका कवर करते हैं। और क्लस्टर बम के बारे में अगर बात करी जाए तो वो छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं, इन्हें एक मिसाइल में भरा जाता है। एक साथ 100 से 200 बॉम्बलेट्स एक मिसाइल में फिल किए जाते हैं और ये अलग अलग जगह पर धमाके करते हैं। और अगर इसकी वॉरहेड की बात की जाए तो इसका वॉरहेड मिड कोर्स में अलग हो जाता है इस मिसाइल का और इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये दुश्मन की नजर से आसानी से निकलकर दुश्मन देश पर अटैक कर सकती है। इसकी जद में पूरा गल्फ, पूरा ईरान, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, जॉर्डन और सीरिया भी आता है। मिसाइल नंबर 5 है दोस्तों ईरान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहब 2 का नया आधुनिक ईरानी वर्जन कैम्प 1 मिसाइल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है इसकी डिजाइन, जो कि फिलनेस डिजाइन है। इससे रडार सिग्नेचर कम होता है, इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है और वजन कम हो जाता है और रेंज अपने आप बढ़ जाती है। इसमें वॉरहेड मिसाइल बॉडी से अलग होकर री एंट्री ये करता है और इससे एक्यूरेसी बढ़ती है और मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी
मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी रेंज की अगर बात करी जाए तो ये 800 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, और अगर इसे ईरान से अटैक करा जाए तो इसके अंडर में गल्फ आता है, इराक से करे तो लेबनान से करे तो इजराइल तक ये मिसाइल आसानी से पहुंच सकती है। और ये वो मिसाइलें हैं दोस्तों जो मिडिल ईस्ट में पिछले कई दिनों से ईरान इस्तेमाल कर रहा है, यूएस बेस को, पावर प्लांट को, ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने के लिए। लेकिन ईरान के पास एक पूरी अंडर मिसाइल सिटी है जिसमें और भी ऐसी तमाम मिसाइलें हैं जिस पर ईरान रोज काम करता है, रोज मिसाइलें बनती हैं, और आधी दुनिया भी ये मिसाइलें कवर कर सकती हैं। अब देखिए अलग अलग मिसाइल नंबर 6 शाहब 3 मिसाइल। ये ईरान की पहली मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और ये नॉर्थ कोरिया की नोडोंग मिसाइल पर एक आधारित है। इसे ईरान ने 1990 के आखिर में और 2000 के शुरुआत में बनाना शुरू कर दिया, और इसकी रेंज की अगर बात करी जाए तो ये 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर रेंज तक की इसकी रेंज है, और यानी कि ये काफी बड़ा इलाका कवर कर सकती है, और इसमें एक टन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये ईरान से पूरे इजराइल को कवर कर सकती है, तबाह कर सकती है। यानी कि ईरान से ही अगर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो ये डायरेक्ट इजराइल तक पहुंच सकती है और इजराइल के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकती है। और केवल ईरान नहीं, ये मिसाइल इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल और कई अलग अलग, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान के कुछ बड़े हिस्से हो गए, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, इनको भी पूरा कवर कर सकती है। और इसके अलावा तुर्की, मिस्र, यमन, ओमान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के कई हिस्सों को भी कवर कर सकती है। यहाँ तक दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से जैसे कि बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, मोल्दोवा, यूक्रेन को भी कवर कर सकती है, यहाँ तक अटैक कर सकती है। अब है दोस्तों मिसाइल नंबर 7, ईरान की दमदार मिसाइल खुर्रम शहर मिसाइल। इसे खैबर या फिर खुर्रम शहर 4 भी कहा जाता है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2 टन वॉरहेड वाली मिसाइल है। टर्मिनल फेज में ये हाइपरसोनिक स्पीड, एडवांस नेविगेशन और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम से एक्यूरेसी और कई फीचर इसमें है। यहाँ तक हल्के 2 टन से कम वॉरहेड के साथ अगर इसे लॉन्च किया जाए तो ये 3000 किलोमीटर तक जाकर अटैक कर सकती है, और इसकी जद में कई देश आते हैं। इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कई बड़े हिस्से, तुर्कमेनिस्तान आ गया, अजरबैजान आ गया, आर्मेनिया आ गया, तुर्की आ गया, मिस्र आ गया, यमन, ओमान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि ये कई बड़े हिस्सों को कवर कर सकती है। अब दोस्तों आती है मिसाइल नंबर 8 खुर्रम शहर 4 मिसाइल। ये ईरान की चौथी पीढ़ी की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में इसका इस्तेमाल इजराइल पर कई बार किया गया है और उसने भयंकर तबाही मचाई है। ये ईरान की सबसे पावरफुल मिसाइलों में से एक है, और इसका ईंधन यानी कि इसका जो फ्यूल है वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। लॉन्च तैयारी का समय इसमें सिर्फ 12 मिनट लगता है, और इंटरसेप्ट करना भी इसे मुश्किल होता है। ईरान ने अपना अब तक का जो सबसे बड़ा हमला किया था वो भी इसी मिसाइल से किया था, डिएगो गार्सिया पर, जो कि ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। जब ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर अटैक किया और अमेरिका और यूके बेस को ध्वस्त किया। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूं मैप के जरिए कि ईरान और कहां पर अटैक कर सकता है, क्योंकि 4000 के 4500 रेंज तक की मिसाइलों के बारे में हमने पढ़ा है। अब उसके लिए पहले आपको इस मैप को देखना होगा। जो बीच में पिन पॉइंट आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको चारों तरफ दुनिया के किन किन देशों का इस रेंज में आते हैं, ईरान की रेंज में आते हैं, वो दिखाना भी आसान हो जाएगा। तो ईरान की जद में स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी से लेकर चीन, भारत, इथियोपिया, नाइजीरिया, इजिप्ट और आसपास के कई देश आते हैं। और इस गोले के जो जितने भी सभी देश पर आपको देख रहे होंगे, इस सब पर वो ईरान आसानी से अटैक कर सकता है। अब आप दूसरे मैप पर देखिए, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि कहां पर अटैक कर सकता है ईरान। तो इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्जिया, यमन, मिस्र, साइप्रस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, रूस का दक्षिणी भाग, यूरोप में ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, हंगरी, इटली, क्रोएशिया, सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, लीबिया, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, चाद, नाइजर, अल्जीरिया। मतलब ये सारे वो देश हैं जिन पर ईरान की मिसाइलें बहुत ही आसानी से अटैक कर सकती हैं। दोस्तों ईरान के पास बहुत बड़ा
बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड मिसाइल सिटी है और इसमें हजारों लाखों मिसाइलें हैं, एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, डांसिंग मिसाइलें हैं, सेजुल मिसाइल हैं। और ये मिसाइल क्या कर सकती हैं, ये पिछले 25 दिन के युद्ध में हम देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि क्या कुछ तबाही इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक में ईरान ने मचाई है इन मिसाइलों को लॉन्च करके क्लस्टर बम के साथ। और ईरान के पास सिर्फ मिसाइलें नहीं, ड्रोन का भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसने पूरे इजराइल से लेकर अमेरिका तक में तबाही मचाई हुई है। और अमेरिका की ड्रोन इसके आगे काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की मिसाइल ईरान की मिसाइलों के आगे फीकी पड़ जा रही हैं। इजराइल का एयर डिफेंस कमजोर पड़ चुका है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।